हुआ काशी? वो सिसु जी की जान खतरे में। क्या जान खतरे में? मतलब? हमें जल्द से जल्द सिसु जी को रोकना होगा। पर हुआ क्या है? वहाँ भारी संख्या में सैनिक घात लगाए बैठे हैं, सातारा के रास्ते पर पड़ने वाली नदी के पास। ये तुम्हें किसने बताया? राव, अभी ये सब बताने का समय नहीं है, इसलिए आप जाइए और जाकर रोक लीजिए उन्हें। लेकिन घुड़सवारी में तो मैं बाबा को कभी नहीं पकड़ पाया हूँ। पर आज आपको पकड़ना होगा। अगर नहीं पकड़ पाए तो बहुत बड़े अनहोनी हो जाएगी। बाजीराव के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। अम्बुद चल, आज बाबा की जान का सवाल है अम्बुद। और उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हम दोनों की है। चल। बाजी, काशी। सासू माँ, एक औरत अब सबको ढूंढते हुए आई थी। उन्होंने एक संदेश दिया है। वो ससुर जी की जान खतरे में है। और नदी किनारे हजारों सैनिक उनके लिए घात लगाए बैठे हैं। अब पाड़े में नहीं थी तो हमने राव को जाकर बता दिया और फिर वो ससुर जी की हिफाजत के लिए चले गए। समझ में आ रहा है काशी तुमने क्या किया है? जिस औरत को तुम सूचना देने वाली समझ रही हो वो किसी साजिश का हिस्सा भी तो हो सकती है। तुम्हारे ससुर जी अब पेशवा बन गए। इस राज्य की जितनी सारी शक्तियां हमारे पास है उससे कई ज्यादा दुश्मन हमारे चारों ओर है। तुमने अपने ससुर जी की जान नहीं बचाई बल्कि बाजी की जान खतरे में डाली है। आई, वो फंस गए ना दुश्मन की चाल में। मैं कब से कह रही थी कि काशी भाभी को 10 कुपन भेज दो, इनकी जाति सब सही हो जाएगा। बस करो अनु। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सासू माँ, हमने उस औरत की आंखों में सच्चाई देखी थी और हमें वो सही लगी, तभी तो हमने उसकी बातों पे भरोसा किया। बचपना छोड़ो काशी, किसी के चेहरे को देखकर, किसी की आंखों को देखकर उस पर भरोसा नहीं किया जाता। नहीं सासू माँ, हमारा दिल कहता है कि वो सच कह रही थी। तो क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे दिल की सुने हम? राजकाज दिल से नहीं दिमाग से चलता है। दिखाओ मुझे कहाँ है वो औरत। चलो। बार पे ही होंगे। होंगी मतलब? इसीलिए कह रही थी मैं काशी, पेशवा की घर की बहू हो तो इस घर के तौर तरीके सीखो। तुम्हें ये पता होना चाहिए था काशी कि जब कोई सूचना देने आता है तब उस सूचना की सत्यता जांच की जाती है, फिर उस सूचना देने वाले को अपने पास रखा जाता है जब तक उस सूचना का परिणाम नहीं मिल जाता। तुमने क्या किया है समझ रही हो ना तुम? सासू माँ, चलकर तो देखिए, वो द्वार पे ही होंगी। वो जो औरत यहाँ आई थी, वो कहाँ गई? बुलाइए ना उसे। लेकिन बुलाई कैसे छोटी मालकिन, वो तो आपसे बात करके चली गई। देखा तुमने काशी, अगर वो औरत सच्ची थी, सही थी तो ऐसे गायब नहीं हो जाती।
जाओ, कुछ सैनिकों को लेकर बाजीराव के पीछे जाओ, जिस रास्ते से तुम्हारे पेशवा गए, और किसी को भेजो उस औरत को ढूंढ कर लेकर आओ। जाओ। समझ रही हो तुम क्या किया है तुमने? कल से तो पूरा सासवड़ जान चुका है कि बाजीराव तुम्हारी बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास करता है। बाजी ने भी एक चतुर योद्धा की तरह तर्क वितर्क नहीं किए, तुम्हारी बातों पर भरोसा रखकर चल दिया। तुम समझ रही हो? बाजीराव को इस वाड़े से अकेले बाहर निकलवाने के लिए चली गई चाल भी हो सकती है ये। तुमने तुम्हारे ससुर जी की जान नहीं बचाई, बल्कि बाजीराव की जान खतरे में डाली है। नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। हमें विश्वास है कि वो सही सलामत लौटेंगे, और उन्होंने हमसे वादा भी किया, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो अवश्य आएंगे। हे भगवान, हमने उस औरत की आंखों में दर्द देखा था, और हमें विश्वास है कि हम गलत नहीं हैं। बस आप हमारी सहायता कीजिएगा। सासू माँ जो कह रही थी, अगर वो सच है तो राव की जान खतरे में। अगर वो औरत सही थी तो राव ससुर जी को आए हुए खतरे से बचा लेंगे, और आप दोनों की रक्षा करना। ऐसा कुछ भी मत होने देना कि हम फिर कभी किसी पे भरोसा ना करें। बाजीराव, तुम यहाँ? बाबा रुक जाइए, बाबा आगे मत बढ़िए। परंतु हुआ क्या? बाबा, आगे नदी पे रानी साहिबा के सैनिक घात लगाए बैठे हैं। तुम्हें कैसे पता? बाबा, मुझे तो इतना ही पता है, बाकी तो वो बताएगा जो इस योजना में शामिल है। बाबा, अजीब बात तो यह है कि वो सैनिक आपके ही सेना टुकड़ी में शामिल है। पकड़ो उसे! सरकार कितने सैनिकों को साथ चलने के लिए बोल दो? 15-20 सैनिकों को ही लेकर जाएंगे। रास्ता कौन सा होगा सरकार? बता, पूरी योजना क्या थी? बता, सच क्या है? बजरो, बालाजी सरकार ने कान्होजी अंग्रेज को छत्रपति साहू महाराज के पक्ष में कर लिया था, और इसी बात को लेकर रानी साहिबा नाराज थी और आपसे बदला लेना चाहती थी। मुझे माफ कर दो सरकार, मैंने आपकी। पकड़ लो इसे! ले जाओ इसे। बाजीराव, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम्हारे पास ऐसे योग्य गुप्तचर हैं जिन्होंने समय रहते तुम्हें इतनी उचित सूचना दी। नहीं बाबा, ये मेरी सूचना नहीं थी। तो फिर? ये काशी की सूचना थी। क्या कह रहे हो तुम? काशी भाई, अभी 2 दिन पहले उसी के घर में पेशवा बना, और अब काशी ने इस प्रकार से मेरे प्राण बचाए। बाजीराव, तुम्हारी पत्नी सच में हम सब के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली है। परंतु काशी की तारीफ तो मैं स्वयं उसके समक्ष जाकर ही करूंगा। तो इस समय हमें कुछ और महत्वपूर्ण कार्य भी करने हैं। तुम एक काम करो, 2-3 सैनिकों और इस गद्दार को लेकर सासवड़ वाड़े पहुंचो।
और इससे पूछताछ करो कि इसके साथ और कितने लोग इस योजना में शामिल हैं। बाकी के सैनिकों को मैं दूसरे रास्ते से नदी किनारे भेजता हूँ और मैं स्वयं 2 सैनिकों के साथ जंगल के रास्ते से नदी किनारे पहुंचता हूँ और वहां घात में बैठे उन सैनिकों का काम तमाम करता हूँ। नहीं बाबा, सैनिक बहुत कम है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बाजीराव, उन सैनिकों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, परंतु इस समय अधिक महत्वपूर्ण ये है कि तुम ये पता लगाओ कि इस गद्दार के साथ और कितने लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं। जाओ। पता नहीं मेरा बाजी किस मुसीबत में होगा। भगवान, बस ये मुश्किल घड़ी टल जाए और पिता पुत्र सकुशल वापस लौटा है। छोटे सरकार पधार रहे हैं। यशस्वी हो। ये सब क्या है बाजी? आई, बाबा के साथ सातारा जाने वाले सैनिकों में ये गद्दार भी था। काम हमारे लिए करता है, लेकिन मुखबिरी रानी साहिबा के लिए। छत्रपति शाहू महाराज के यहाँ से दूत संदेशा लेकर आया है। कल उन्होंने आपको मिलने सातारा बुलाया है। किंतु तुम्हारे बाबा की सातारा जाने की तैयारी तो इसी ने की थी। हाँ, इसीलिए की थी ताकि बाबा दुश्मन के चंगुल में फंस जाए। नमक हराम है ये। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? आई, मैं सही समय पर बाबा तक पहुंच गया और मैंने उनको इस षड्यंत्र की जानकारी दी थी। इसलिए अब वो दूसरे रास्ते से उन लोगों से युद्ध करने गए। और अगर काशी ने सही समय पे सूचना नहीं दी होती तो बाबा को अंदाजा भी नहीं होता कि रास्ते में कितना बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। जिस औरत को तुम सूचना देने वाली समझ रही हो, वो किसी साजिश का हिस्सा भी तो हो सकती है। हमारा दिल कहता है कि वो सच कह रही थी। बता, कौन कौन साथ मिला हुआ है तेरे? देख, अभी भी समय है, शायद बाबा तेरी जान बख्श दे। मुझे जितना पता था मैं सब बता चुका हूँ। मुझे तो बस सरकार के निकलने के समय और रास्ते के बारे में बताने को कहा गया था। और रानी साहिबा का कोई आदमी था, ये बात मुझे कुछ नहीं पता। आई, मैं इसे तहखाने में बंद करता हूँ और फिर कुछ सैनिक लेकर जंगल के रास्ते से बाबा की मदद करने जाता हूँ। बाबा वहां अकेले युद्ध कर रहे होंगे। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाबा, उनके सैनिक हमें देखकर डर के भाग गए। भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद जो आप दोनों सही सलामत लौटे। यदि किसी का धन्यवाद करना चाहती हो तो वो है काशीबाई, जिसने इतनी बड़ी सूचना उचित समय पर बाजीराव को दी और बाजीराव ने भी विद्युत की गति से घोड़ा भगाया और मुझ तक पहुंच गया। काशी, तुम्हारी सूचना बिल्कुल सही थी, और अगर आज तुमने सही समय पर नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। और आज पहली बार मैंने बाबा से तेज घुड़सवारी की और सही समय पर बाबा तक पहुंच गया। वैसे तुमने उस समय बताया नहीं कि तुम्हें यह सूचना किसने दी थी? वो सूचना हमें उन्होंने दी थी।
कोटि कोटि धन्यवाद। ये सूचना देकर आपने केवल राज्य पर ही नहीं, मेरे परिवार पर भी बहुत बड़ा उपकार किया है। परंतु ये सूचना आपको कहां से मिली? क्योंकि मैं अभागन इन्हीं की पत्नी हूँ। देर रात मैंने इन्हें किसी से बात करते हुए सुना और घर के अंदर देखा तो कुछ नक्शा जैसा दिखा और वही लाकर मैंने छोटी मालकिन को दे दिया। आप इसकी पत्नी हैं? जी। धन्य हैं आप। आपकी राज्य के प्रति की ये निष्ठा मिसाल बनेगी। आपने जो किया है वो ऐतिहासिक है। राज्य आपको उचित इनाम देकर सम्मानित करेगा। और तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। क्योंकि हर राजद्रोह करने वाले को तुम्हारा अंत याद रहे और कोई ऐसा साहस ना करे। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अपने पति की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। पेशवा के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी, उन पर एक भी खरोच नहीं आने दूंगी, मगर इन्हें छोड़ दीजिए। ऐसा मत कीजिए। छोटी मालकिन, सूचना मैंने आपको दी थी, इसलिए भीख भी आपसे ही मांग रही हूँ। ये सब होने से रोक दीजिए। राज के प्रति मेरी श्रद्धा के बदले मुझसे मेरा पति मत छीनिए। मुझे विधवा मत बनाइए। मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये सब कुछ रोक लीजिए, रोक लीजिए। संभालिए अपने आप को। हम समझ सकते हैं कि ये क्षण आपके लिए दुखदायी है, किंतु इस दुख से तो मजबूत आपका संकल्प है, जिस संकल्प के कारण आपने आपके पति के खिलाफ जाकर राज्य के प्रति आपकी निष्ठा निभाई है। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, परंतु न्याय का तकाजा यही है। आपके पति से कोई साधारण भूल नहीं हुई है। उसने राज्य के शत्रुओं के साथ मिलकर एक षड्यंत्र के तहत राज्य के पेशवा की हत्या करनी चाहिए। इस अपराध की केवल एक ही सजा है, मृत्युदंड। आपके पति का अपराध इतना जघन्य है कि इस अपराध के कारण मृत्युदंड प्राप्त होने के बाद भी अपराधी का शव उसके परिवार वालों को नहीं सौंपा जाता, क्योंकि आपने राज्य की, पेशवा के परिवार की सहायता की है। इसलिए हम आपके पति का शव आपको अवश्य सौंपेंगे। रही बात आपकी और आपके परिवार के पालन पोषण की, तो राज्य जीवन पर्यंत उसकी जिम्मेदारी उठाता है। आपके लिए तो हम अपने प्राण भी दे सकते हैं, मगर मेरी निष्ठा और मेरी श्रद्धा के बदले मुझ पर इतना बड़ा कलंक तो मत लगाइए। मुझे मेरे पति के हत्यारन मत बनाइए। मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ, ऐसा मत होने दीजिए। समझने की कोशिश कीजिए। प्रशासन अपना फैसला सुना चुका है। हम आपके आंसुओं की कद्र करते हैं, किंतु जो सजा सुनाई जा चुकी है। इनका इनाम लेकर आओ। बाजीराव, इस गद्दार को ले जाकर तहखाने में बंद कर दो और कल निश्चित समय पर इसे फांसी की सजा दी जाएगी।